पर करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते और एक दिन दिया और एक समय दिया आपने। तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों के लिए। तेरी स्तुति महिमा हो पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय
खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि तू इसीलिए आया है। तू निर्बलों को बल देगा, अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति देगा, आंखों को जो अंधे हैं उनकी आंखें खुलेगा, जो बहरे हैं, जो बीमार हैं उनको चंगाई देगा, सुनने की बल देगा, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको बोलने और चलने की ताकत देगा, और तू मुर्दों को जिलाएगा और हर प्रकार की बीमारियों से लोगों को आजाद देगा। सबसे बड़ी बात है, तो हमारे पापों का अपराध के लिए क्रूस पर बलिदान होगा, इसलिए तू यह अवतार लिया, इसलिए तू इस धरती पर उतर आया। प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, अपनी दोनों हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसकी योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। परमेश्वर की स्तुति हम करें, सारे दूरों से उसकी महिमा करें, हृदय से यीशु के गुण गाए। परमेश्वर की स्तुति हम करें, सारे दूरों से उसकी महिमा करें, हृदय से यीशु के गुण गाए। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। बीते कल की बातों को भूल कर, अपने पापों को हम सब त्याग कर, चिल्लाकर गाएंगे यीशु के। बीते कल की बातों को भूल कर, अपने पापों को हम सब त्याग कर, चिल्लाकर गाएंगे यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। परमेश्वर के चरणों में हम आए, तन मन धन का उपहार हम लाए। स्तुति हो ईश्वर की, स्तुति हो। परमेश्वर के चरणों में हम आए, तन मन धन का उपहार हम लाए। स्तुति हो ईश्वर की, स्तुति हो। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। हालेलुया, 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 यीशु की हम गाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की हम गाए। हजारों पीढ़ियां सजदे में झुके, गाएंगे दिलों का मेमने को। जो
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू करुणामय है, तू विलम्ब से क्रोध करने वाला, हर एक लोगों को बचाने के लिए तूने जो कार्य उस पर किया है उस कार्य पर आज हम भरोसा रखते हैं। तू जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु यीशु, हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तू हमारा प्रभु, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा पालनहार है। धन्यवाद देते तू हमें अंधकार से छुड़ाए, तू हमें अपनी साथ स्वर्ग में रखा है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह, तेरे नाम से बीमारी ठीक होते हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं, तेरे नाम से प्रभु यीशु शैतान कांपता है, तेरे नाम से उद्धार मिलता है, तेरे नाम से नरक के द्वार बंद होते हैं। प्रभु यीशु, तेरे नाम से अंधकार भाग जाती है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहनों के लिए, उनके हृदय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उससे वचन पढ़ने से पहले ये हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। यीशु मसीह के अंतिम भोज को याद करते हैं, और जिसे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अपने क्रूस पर चढ़ाई जाने से पहले ये प्रभु भोज मनाया था। और इसमें 4 बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। इस रोटी और दाखरस उपयोग यीशु के शरीर और उसके खून के लिए, रक्त के लिए ना, लहू के लिए प्रतीक है, और उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था और ये कहा था कि इसको तुम लोग आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि यीशु मसीह कहा था जब तक दोबारा मेरे राज्य नहीं आएगा तो मैं प्रभु भोज इस तरह एक साथ नहीं करूँगा। तो अलग हुआ था और किया था। इसमें 4 बातें, इसका उद्देश्य क्या था? 4 बातें: यीशु की याद, एकता, आध्यात्मिक पोषण और यीशु की वापसी की प्रतीक्षा। ये 4 बातों में होता है। मरकुस का 14 अध्याय वचन 22, जब वे खा रहे थे तो उसने रोटी ली, ये रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। ठीक है, आप ले सकते। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस और उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के साथ मैं नया ना पीऊं। एक दिन वो राज्य, परमेश्वर की राज्य स्थापित करेगा और उसके साथ फिर हम लोग सब साथ रहेंगे। फिर ये ले सकते हैं इसको। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद उस बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद फिर से आप आओगे। ये प्रतिज्ञा और वादा है कि अपने लोगों को अपने साथ ले जाओगे और जब तेरे राज्य स्थापित होगा फिर यही प्रभु भोज हम आपके साथ करेंगे। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शादी सबको देने आया बैतलहम नगरी में वो पैदा हुआ। वो है राजा राजाओं का, वो है स्वामी स्वामियों का। बैतलहम
खुशी से नाचो, तो जश्न मनाओ, खुशी से नाचो, गीत ये मिलकर गाओ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, शैतान को हराने मेरा यीशु राजा आ गया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, मुक्ति हमको देने मेरा यीशु राजा आ गया। दुनिया को फरिश्ते ने दी यीशु जन्म की खुशखबरी, यूसुफ के संग वो चल पड़े बेथलेहम नगरी। उन्हें रहने को जगह न मिली पर थी वहाँ एक झड़ी। तो जश्न मनाओ, खुशी से नाचो, गीत ये मिलकर गाओ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, शैतान को हराने मेरा यीशु राजा आ गया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, मुक्ति हमको देने मेरा यीशु राजा आ गया। गडरियों का था पहरा, रात को भीड़ संभाल रहा, फरिश्तों का दल आया, खुशखबरी साथ हिलाया। दिल उसका खुशियों से भर गया जब राजा जी को देखा। तो जश्न मनाओ, खुशी से नाचो, गीत ये मिलकर गाओ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, शैतान को हराने मेरा यीशु राजा आ गया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, मुक्ति हमको देने मेरा यीशु राजा आ गया। मजूसियों को राह दिखा रहा, पूरब का चमकता सितारा, झुककर उन्होंने नमन किया, आदर से तोहफा खोल दिया। सोना रुमाल गंदरस का तोहफा उसे भेंट दिया। वंश का वो हमारा मसीहा आया, वो इम्मानुएल है, वो हमारी संग है वो। तो जश्न मनाओ, खुशी से नाचो, गीत ये मिलकर गाओ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, शैतान को हराने मेरा यीशु राजा आ गया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा आ गया, मुक्ति हमको देने मेरा यीशु राजा आ गया। लोग अच्छे होंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी को भी तकलीफों में, समस्याओं में जाने नहीं रखेगा, है ना, क्योंकि हम सब प्रभु के साथ यीशु मसीह है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए आज हम लोग भेंट के लिए हम लोग बातें करते हैं। बाइबल से एक व्यक्ति को, एक बहन को देखते हैं, उसके विषय में हम लोग बातें करेंगे। मरकुस और उसका 12 अध्याय और 41। मरकुस 12 अध्याय 41 41। और वहां पर एक बात यीशु मसीह कह रहे हैं। वहां पर लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से
इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है ना। यहाँ पर वह मंदिर में बैठकर देख रहा था, कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह मंदिर में बैठकर और देख रहा था कि कौन कौन यहाँ पर लोग भंडार घर में दान करते हैं। यीशु मसीह इस बात को देख रहा था। बहुत सारे लोग आए, धनवान आए, बहुत बड़े अधिकारी आए, बहुत सारे नेता लोग आए और बहुत सारे माने जाने लोग वहां पर आए दान डालने के लिए, है ना। तो क्या उनको यीशु मसीह ने नहीं देखा था, है ना। वहां पर लिखा है कि भंडार में पैसे डालते सभी धनवानों को देखा और इतने में एक कंगाल विधवा आई। उस पर प्रभु यीशु मसीह जोर दे रहा है। एक कंगाल विधवा कैसी होगी? कंगाल भी है वो और विधवा भी है, कोई सहारा नहीं है जिसका। उस पर यीशु मसीह ने अपना ध्यान केंद्रित किया, उस पर अपना ध्यान लगाया। एक कंगाल विधवा आकर 2 दमड़ियां, ज्यादा पैसे भी नहीं, 2 दमड़ियां, है ना। हम सबको तो मालूम ही, हमें तो नहीं मालूम 2 दमड़ियां, मैं सुना हूं, कितना होता नहीं मालूम। 2 दमड़ियां, उसमें लिखा है अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जो विधवा थी उसके पास शायद वही था, वही 2 दमड़ियां ही थी और कुछ नहीं था उसके पास, है ना। उन्होंने परमेश्वर को ये समझकर, उस पर विश्वास रखकर डाला कि हम परमेश्वर के भंडार में डाल रहे हैं और परमेश्वर हमारी जो पीछे जो हमारी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा, है ना। सब कुछ डाला, इसलिए यीशु मसीह ने सब पर नहीं, सब ने डाला वहां पर, लेकिन सब पर ध्यान अपना लगाया नहीं, सब पर, सबके विषय में सोचा नहीं। लेकिन ये एक कंगाल विधवा है जो बहुत हो सकता फटे ऐसे गंदे कपड़े भी पहनी होगी वो, है ना, और कुछ नहीं था उसके खाने के लिए भी नहीं था। उसने सोचा नहीं कि हम कल क्या खाएंगे या हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे, कुछ भी सोचा नहीं। पूरे मन से उसने विश्वास रखा, परमेश्वर है मेरे लिए, वो हमारी जरूरत आने वाला समय वो हमें संभालेगा, है ना। परमेश्वर चाहते हैं हम पूरी तरह से उस पर भरोसा रखें और परमेश्वर के भंडार में डालें। कल की चिंता परमेश्वर करेगा हमारी। इसने विश्वास रखा था। क्या हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करेगा, है ना। अगर हम विश्वास रखते हैं तो इस विधवा की तरह हम परमेश्वर के भंडार में बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना किसी मकसद से हम परमेश्वर को दें और वो परमेश्वर सचमुच हमारी आवश्यकता को जानता है, हमारी जरूरत को जानता है, हमें बीमारी क्या है जानता है, कौन लोग हमें कहां से हमें समस्या आएगी, परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है, क्या हमारा ध्यान, क्या हमारा मन परमेश्वर में पूरे विश्वास के साथ है, क्या परमेश्वर ये जानना चाहता है ना? वही यीशु मसीह ने उसमें देखा, उसने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में जो उसके पास था 2 दमड़ियां को डाल दिया भंडार में, है ना। हमारा कहने का मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को उसी के विषय में बात कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा, मैं तुमसे, अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उसने कहा, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है ना। 2 दमड़ियों के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर, सबसे बढ़कर डाला है ना। लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ पूरे मन से कि परमेश्वर है कल चलाने वाला, या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी जरूरत पूरा करेगा, है ना। हम सबको पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में भरोसा रखते हुए हमें परमेश्वर को देना और परमेश्वर पर भरोसा रखना कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के भंडार में डाल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कर रहे हैं, है ना।
तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कंगाल विधवा के विषय में सोचिए, सोचना है और हमें वैसा जीवन बिताना चाहिए। किसने क्या प्लान किया था, क्या सोचा था अपने मन में, क्यों परमेश्वर को जो दो ही था उसके पास, दो ही दमड़िया था, क्यों डाल दिया, है ना, क्यों डाल दिया? क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा परमेश्वर पर। परमेश्वर मुझे जीवित रख सकता है, परमेश्वर मुझे खिला सकता है, परमेश्वर मुझे पहना सकता है ना। ये उसका भरोसा था, है ना। उसने ये चिंता नहीं किया कि दो दमड़िया मैं रख लूं और कल के लिए मुझे खाने को हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर के भंडार में डाल दिया। आमीन। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अभी जो हम लोग डालते हैं वो हमारे चर्च के लिए और सेवकाई के लिए और क्रिसमस के लिए अलग से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि पास्टर जी ने बताया, तो भैया से हम मिल सकते हैं, उनको दे सकते हैं, है ना। क्रिसमस के लिए अलग है और चर्च का जो है वो अलग है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। इस कंगाल विधवा के विषय में सोचो उसने क्या ऐसा सोचा होगा, क्या उसको अच्छा लगा होगा, कौन सी बात उसको प्रेरित किया होगा कि उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए कर दिया। ठीक, परमेश्वर तुम्हारे भंडार में, है ना, ऐसा सोचना है। और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने महिमा के लिए ही हमारी रचना किया है, हमको बनाया है उसने, ताकि वो हमसे उसको खुशी प्राप्त हो, वो खुश हो सके हमें देखकर। और वो उसी समय खुश होता है जब हम उसके लिए कुछ करते हैं ना, उसकी महिमा करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुंदर दिन के लिए। यीशु मसीह, सचमुच आपने हमको इसीलिए रचा है और इस धरती पर रखा है कि हमसे आपको महिमा मिले परमेश्वर। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज हम में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हम सब आपकी महिमा के लिए प्रभु, हम आपको आनंद देने के लिए परमेश्वर हम लोग कार्य कर पाए परमेश्वर। ऐसी समझ दो अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह, आप मदद करो। जो कलीसियाएं परमेश्वर योजना बनाती हैं, वो प्रभु हमारे आनंद के लिए नहीं, परमेश्वर हम विशेष कर ये चाहते हैं कि हमारे जो हम लोग योजना बनाते उसमें आपको सम्मान दे सके, हम लोग आपको महिमा कर सके परमेश्वर। ऐसी समझ दो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मोड़ दो परमेश्वर। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हम लोगों को आप समझ देंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तूफानों में वो बोलता है, दरवाजों को यीशु खोलता है, दरवाजों को यीशु खोलता है। आंधी तूफानों में वो बोलता है, आंधी तूफानों में वो बोलता है। लाल सागर को तो भाग करता
तूफानों में वो बोलता है, आंधी तूफानों में वो बोलता है। यीशु नासरी हमारे आगे जाता है, हर मुश्किल राहों को वो आसान बनाता है। यीशु नासरी हमारे आगे जाता है, हर मुश्किल राहों को वो आसान बनाता है। जय के सब में भूले चलता है, अपने लोगों के आगे चलता है। जय के सब में भूले चलता है, अपने लोगों के आगे चलता है। बंद दरवाजों को यीशु खोलता है, बंद दरवाजों को यीशु खोलता है। आंधी तूफानों में वो बोलता है, आंधी तूफानों में वो बोलता है। युद्ध के दिन घोड़े तैयार तो होते हैं, पर यीशु ही उनको विजय दिलाता है। युद्ध के दिन घोड़े तैयार तो होते हैं, पर यीशु ही उनको विजय दिलाता है। अपने लोगों के लिए लड़ता है, युद्ध मेरा है वो ये कहता है। अपने लोगों के लिए लड़ता है, युद्ध मेरा है वो ये कहता है। बंद दरवाजों को यीशु खोलता है, बंद दरवाजों को यीशु खोलता है। आंधी तूफानों में वो बोलता है, आंधी तूफानों में वो बोलता है। बंद दरवाजों को यीशु खोलता है, बंद दरवाजों को यीशु खोलता है। आंधी तूफानों में वो बोलता है, आंधी तूफानों में वो बोलता है। मैं डायरेक्ट संदेश दूंगा, गवाही नहीं। ओके। और आज जो हम लोग बात करेंगे लूका का एक वचन पढ़ते हैं, लूका का अध्याय पहला अध्याय लूका। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहला अध्याय, और कोई जोर से पढ़िए 32 वचन। पहला अध्याय वचन 32। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हो गया? सुने आप लोग? हाँ, तो इसी में टॉपिक है। बताइए क्या टॉपिक होगा। देखिए जरा आप लोग कितना मेडिटेशन करते हैं। दोबारा पढ़िए, आप अपनी मन से पढ़िए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। टॉपिक क्या होगा? परम प्रधान का पुत्र। ओके। और वो महान होगा। वो महान होगा। और बस दो ही लोग थे कभी से हम। प्रधान का सिंहासन, पिता दाऊद का सिंहासन, उसको देगा। दाऊद का सिंहासन, दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और क्या बोलते हैं? दाएं दाएं सीधे। इधर क्या बोलते हैं? बाएं तरफ। दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आप क्या बोलते हैं? हाँ। और टॉपिक आप लोग देंगे, मैं संदेश दूंगा। कितना टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है।
टॉपिक हो सकता है, पास्टर जी भी क्या क्या सवाल पूछते हैं। ओके, पानी के बिना क्या? मछली। पंख के बिना पक्षी। पेट्रोल के बिना गाड़ी। पेट के बिना इधर खाली नहीं जगह। अरे वो काजल चुप के बैठी हो। बैठ जाओ, परी के साथ बैठो। ओके, तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो आप उसके बिना देख सकते हैं, बट परमेश्वर के बिना मनुष्य व्यर्थ है। परमेश्वर के बिना मनुष्य व्यर्थ है। यूहन्ना का 15 अध्याय में यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसके उदाहरण दिया? पेड़ ना, मैं दाख लाता हूं और तुम अद्भुत है, अद्भुत उदाहरण दिया। ओके, आज का टॉपिक किसी ने तो बोला, शायद बिंदु जी ने बोला, वह महान होगा। ओके, वह बालक महान होगा, वह महान होगा। महान के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, अद्भुत है। सृष्टि को देखकर आपको क्या लगता है? वो कितना महान है? नहीं, उसके पास आशा है, उसके पास उद्धार है, उसके पास शांति है, उसके पास चमक है, उसके पास सोने के खान है, उसके पास आनंद है, उसके पास हर बीमारी का दवा है, उसके पास एंजाइटी, चिंताओं की इलाज है। समझ रहे? इसीलिए वो महान है। इसीलिए हमें समझना वो क्यों महान होगा, किस बात में महान होगा, किस चीज में महान होगा, हमें देखना। समझ रहे? किस चीज में वो महान होगा। महान प्रभु के महान प्यार में कुछ महान बातें जो पाई जाती है। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो महान बनाता है उसे। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो उसको महान बनाता है। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुछ चीजें आपको आकर्षित कर सकता है, कुछ चीजें आपको घृणित आ सकता है, कुछ चीजों से आपको नफरत हो सकता है, कुछ चीजें आप बहुत प्यार कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको भटका भी सकता है। बेटा, आप अगर परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर में कुछ समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कौन है, वो मेरे साथ कैसे रिलेशन रखता है, उसका रिश्ता क्या है, और मेरे लिए वो क्या करता है, वो हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कह सकते हैं। तो इस वचन में कह रहे कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। किस चीज के महान होगा? और पिता का पुत्र कहलाएगा। अगर वो कार्य उसका या उसका स्वभाव या उसका चरित्र में अगर महान नहीं है तो वो पिता का बेटा नहीं कहला सकता। याद रखिए हमेशा। कई बार हम अपनी बच्चों की गलतियों को कवरिंग करते हैं। क्यों कवरिंग करते हैं? क्योंकि वो गलत है। आप नहीं चाहते कि उसकी गलतियों की वजह से उसकी अच्छाइयां छुप जाए। कई बार हम चाहते हैं। एक माँ अपनी बेटे स्कूल से आया और कहा कि माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो माँ बोला, बेटा क्यों? आप ये लो। उसकी माँ ने लेटर पढ़ा और वो लेटर में लिखा था, आपका लड़का चुपचाप रहता है, पढ़ने में एकदम जीरो है, आदत उसकी बुरी है, और ये उसका दिमाग कम है, कम दिमाग वाला है। ऐसा उसके प्रति, उस बच्चे के प्रति टीचर ने बहुत सारे नेगेटिव चीजें डाला। और जब वो लेटर पढ़ा, उसकी माँ ने लेटर पढ़ने के बाद लड़का पूछता है कि माँ क्या लिखा है, मुझे स्कूल नहीं जाना क्यों?
मुझे स्कूल जाना है। बोलता बेटा नहीं, बहुत अच्छा लिखा, तो बहुत अच्छा, दिमाग बहुत तेज है। उसमें टीचर लिखा है कि इतना दिमाग है इसके पास कि हमारे स्कूल में इसके लिए जगह नहीं है। उसको पॉजिटिव चीजें लाया उसके दिमाग में और बोलता कि मैं तेरा टीचर हूंगा, मैं तुझे घर में पढ़ाऊंगा और तू घर में पढ़ेगा। और वो वही किया। और वो लड़का एक दिन, जानते हैं जो बल्ब कौन बनाया? हाँ? नहीं। थॉमस अल्बर्ट एडिसन। एडिसन ये बल्ब बनाया, वही लड़का है जो दिमाग से टीचर ने बोल दिया था कमजोर है, ठीक से बोल नहीं पाता है। इसका आई जो ब्लैक बोर्ड में करते हैं, पूरी तरह से नेगेटिव थिंकिंग उसमें डाला था। उसकी माँ उसको घर में पढ़ाया था पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी माँ पवित्र बाइबल पर भरोसा था। समझ रहे? उसकी बच्चे की हर एक पॉजिटिव में, हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढे। समझ रहे? तो परमेश्वर अपने बेटे को महान क्यों कह रहा है? वो महान होगा, परम प्रधान का बेटा कहलाएगा। परमेश्वर उसको दाऊद का सिंहासन देगा जो युगान युग का। क्यों कह रहा है? कुछ बातें हम लोग देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अच्छी तरह से जाने। परमेश्वर समझता कि हम कौन हैं, हमारे दिमाग कितना है, हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं और हम कैसे रहते हैं, उसको अच्छी तरह से पता है। अपने अस्तित्व में महान है वो, अस्तित्व में। दूसरा तीतुस का दूसरा अध्याय और वचन 13। तीतुस दूसरा अध्याय वचन 13। फिलेमन से पहले आता तीतुस। और वह धन्य आशा की अर्थात, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोड़ते हैं। महान परमेश्वर, अस्तित्व में वो परमेश्वर के साथ स्वयं परमेश्वर, और परमेश्वर डिस्क्राइब किया इंसान को बचाने का और इंसान के साथ एक सुंदर रिश्ता रखने का। अवतार लिया, इस धरती पर आया। ये प्लैनेट जानते हैं, सारे प्लैनेट में से धरती कितना बड़ा है? कितने प्लैनेट? 9 8 9 है? 9 है ना? 9 प्लैनेट। मैं तो बहुत पहले पढ़ा था, तुम लोग तो अभी पढ़ रहे हो। सूर्य को गिनते नहीं थे? नहीं, सूर्य ने एक को हटा दिया है, लास्ट वाले को। नासा वाले हटा दी, उनकी गिनती गड़बड़ है। चलो 9 है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। 9 हमारे जमाने में 9 ग्रह, तुम्हारे जमाने में गड़बड़ है। हाँ भाई, ये आजकल की बच्चे बोलते हैं आपको पता नहीं। अरे वो जमाने के भी हम थी, इस जमाने के भी हम हैं, परंतु वो जमाने में तुम नहीं थे। याद रखो बेटा, ऐसा मत बोला करो। कल भी हम लोग यही बातें कर रहे हैं। माँ बाप को बच्चे बोलते अरे तुम लोग, हम लोग टेक्नोलॉजी में है। अरे हम टेक्नोलॉजी का बाप है भाई। ओके, महान परमेश्वर होने के बावजूद अस्तित्व में वो महान है, हर चीज में महान है। समझ रहे? हर चीज में उसकी आशा, धन्य आशा जो उस पर लगाए हो, उसे आप व्यर्थ जाने मत दो। उस महान परमेश्वर के साथ बने रहो। अपने अस्तित्व में महान प्रभु, हमारा महान परमेश्वर और उद्धार करता है। समझ रहे? महान, बहुत बड़ा, सब चीज में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। परमेश्वर की जैसा कोई हो नहीं सकता, इतनी अद्भुत है।
उसकी इफिसियों का 2:4 उसकी कुछ कार्य ना, इफिसियों का 2 अध्याय और वचन 4 महान प्रेम से बात करता है इसमें, महान प्रेम जिससे हमसे हमारे लिए किया, हमसे हमारे लिए किया, उसकी महान प्रेम, महान प्रेम से हमसे प्रेम किया। समझ रहे? पढ़िए 2:4 इफिसियों में। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़े प्रेम के कारण उसने, उसका बड़ा प्रेम है और उस प्रेम से आपसे मुझसे प्रेम किया। समझ रहे? इसलिए मैं कहता कि परमेश्वर के प्रेम के लिए सोचिए, अगर आपकी आज क्रिसमस के लिए मुट्ठी खोलना, एक आत्मा को नरक से बचाना, परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर जानता है। साल में एक बार हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कई बार साल भर हम लोगों प्राणों के बारे में सोचते नहीं। हो सकता है इस बार हम एक प्राण को बचा सके, आपके आसपास की पड़ोसी को बचा सके, इस बार कोई एक नया व्यक्ति आ सके, हमें सोचना चाहिए। समझ रहे? उसकी महान प्रेम से हम कौन है? प्रेम के योग्य थे? नहीं, हमें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता था। आज संसार में लोग प्रेम की तलाश में हैं, लोग प्यार की भूखे हैं। आज प्यार से कोई बातें नहीं करता, घरों में तनाव है, पति पत्नी में लड़ाई है, कई परिवार, माँ बाप, बच्चे बहुत बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। घर में अगर 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 7 सदस्य हैं, घर में तनाव है, अपने अपनी चीज में पड़े हुए हैं। और आजकल ये जो स्मार्टफोन आने के बाद तो रिलेशन और भी बिगड़ रहा है, और भी बिगड़ रहा है। लोग क्रोधित, चिड़चिड़पन, कुछ चीजों का तलाश करते, नहीं मिलता। वो कुछ चीजों से प्रेम करते, वो प्रेम नहीं मिलता। समझ रहे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें परमेश्वर के प्रेम को हमें समझना। आज लोग, हर एक इंसान में चिंताएं हैं, प्रेम नहीं है, चिंताएं भरी हुई है। क्यों? समय से पहले इंसान आज सब चीजें हासिल करना चाहता है। सोचिए, आम का पेड़ जानते हैं, पहचानते हैं? पहचानते हैं? अभी आम खाते हैं? कभी खाएंगे? गर्मी आएगा जब, तभी खाएंगे आम। लोग अभी आम के पेड़ में आम नहीं लगता, चलो इसको काट डालो। और कई बार लोगों की बातें सुनकर लोग वो प्यार को समझ नहीं पाते हैं, जो प्यार माँ बाप देते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, नहीं देते। कल एक मैं स्टोरी बता रहा था। एक घोड़ा अपनी अस्त बल से दिन भर की काम करके घर वापस आता है मालिक के साथ, और वो मालिक उसको भोजन देता, खाता, थोड़ा वो आराम करता, और आराम करते करते उसके पास बिल्ली आता है, और बिल्ली के पास आकर कहता कि भाई आज मैं बड़ी थक गया हूं और मैं सोना चाहता हूं, मुझे आराम की जरूरत है, दिन भर बहुत काम किया। बिल्ली गाय के पास जाता है और गाय से कहता है कि घोड़ा यहाँ रहना नहीं चाहता है, वो यहाँ से चला जाना चाहता है, वो अपने साथ सारे जानवरों को भी ले जाना चाहता है। गाय बकरी के पास जाता है, बकरी को भी वही बात कहता है, घोड़ा यहाँ रहना नहीं चाहता, मालिक उसे खाना नहीं देता, मालिक उसको पीटता है। सोचिए, फिर बकरी जाकर खरगोश को बोलता है, भाई घोड़ा यहाँ रहना नहीं चाहता है, मालिक उसे खाना नहीं देता है, मालिक बहुत पीटता है, बहुत काम कराता, मेहनत कराता है, और वो जाना चाहता। कल सुबह बगल में कहीं पर तो उसने देखा है मालिक, दूसरा मालिक ढूंढ लिया कि बहुत अच्छा है वो। खरगोश जाके जो देखभाल करते जानवरों को, उसको बताया, नौकर को, मालिक के नौकर को बताया। नौकर को बोला खरगोश ने कि भाई घोड़ा तो यहाँ पर रहना नहीं चाहता है, मालिक पीटता है, खाना नहीं देता है, दिन भर काम कराता है, उसको बगल में कहीं पर मिला है मालिक बहुत अच्छा है, खाना पीना सब कुछ देना चाहता है। और फिर नौकर जाकर मालिक को बोला,
घोड़ा तो रहना नहीं चाहता है, उसने तो मालिक ढूंढ लिया है, बाकी सारे जानवरों को लेकर वो जाना चाहता है। आप पीटते हो, खाना नहीं देते हो, दिन भर मेहनत कराते हो, तो मालिक को गुस्सा आया और उसने रात में जाकर जहर का इंजेक्शन घोड़े को डाल दिया। घोड़े क्या किया? कुछ गलत किया था? घोड़े मालिक के साथ कुछ गलत किया था? कभी कभी आप और मैं भी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाते। आसपास के लोगों की बात सुनकर हम इससे दूर होने लगते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। आसपास के लोगों की बातों में आकर, आसपास के लोगों की बातें सुनकर, सिर्फ घोड़े का क्या गलती था? किसी के सामने जुबान खुला था उसने, बस, वो भी प्रेम से खुला। सोचिए, परमेश्वर आपको बचाया है, आपको एक महान आशा दिया है, महान प्रेम से प्रेम किया है, वही प्रेम आपको मुझे आज दे रहा है। सिंपल। सोचिए, उसके जैसा कोई प्रेम कर सकता है? रोमियो का 5 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला गया है, आशा मिली है, उस आशा में लज्जा नहीं होती है। समझ रहे हैं? कई बार लोग बाइबल लेकर जाने के लिए आज डरते हैं। सोचिए, कभी कभी देखे नहीं, लोग कुछ चीजों को छुपा के लेके जाते हैं। क्या चीज छुपा के लेके जाते हैं? मीट। समझ रहे? और क्या छुपाते हैं? सोना, रुपया, जो कुछ काम का नहीं, इसको मत छुपाइए, ये बहुत काम का है, ये सोने से भी बढ़कर है। कोई चुराए तो भी जीवन उसका बदल जाए, चुराने वाला। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। उसने पहले हमसे प्रेम किया है और उसका प्रेम हम में डाला गया, और वही प्रेम से आज हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। करेक्ट? बड़ा प्रेम उसका, महान प्रेम, उस प्रेम से प्रेम किया। समझ रहे? उसकी माप रोमियो का 8वां अध्याय में कहते हैं कि उसकी माप आप माप नहीं सकते, उसके प्रेम की कोई माप नहीं है। मेजर नहीं लगा सकते ना, क्या बोलते? मेजरमेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मेजरमेंट नहीं कर सकते उसकी प्रेम का, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता। अद्भुत है। सोचिए, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम, महान प्रेम। कभी आप समुंदर देखें क्या? नहीं देखें? देखें? आपकी बीवी को भी दिखाओ। समुंदर देखें? नहीं देखें? समुंदर में बहुत पानी होता है, दूर दूर तक सिर्फ आप पानी देखेंगे और आसमान देखेंगे, पानी और आसमान देखेंगे, दूर दूर तक पानी पानी चारों तरफ। समझ लीजिए, वो पानी में से एक बकेट पानी ले लेंगे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली वैसे परमेश्वर का प्रेम है। अब कितना लेना चाहते हो प्रेम? लेते रहो, कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। समझ रहे हैं? गाना जो गा रहे थे, बहुत अद्भुत सब गाना था ना, बहुत अच्छा। वेरी गुड, अच्छा था गाना सारे, बहुत। ओके, तो प्रेम के बारे में हम लोग, प्रेम का कार्य को भी हम लोग देखें क्रूस पर। प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई हम रोमियो के 8वां अध्याय में देखते हैं ना। शुरू से परमेश्वर प्रेम करता है,
ईसो को अप्रिय जाना पर याकूब को प्रिय जाना और प्रेम किया, प्रेम दिखाया। यीशु अपनी घर वाले उसको त्याग दिए, बेच दिए, परंतु परमेश्वर का प्रेम उसका जीवन बदल दिया और अपने भाइयों का प्राण बचाया। उसका प्रेम, आपका प्रेम कितनों की प्राण बचा सकता है, समझ रहे? प्रेम के कार्य को हम क्रूस में देखते हैं। हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर। क्रूस पर देखते हैं महान उद्धार। इब्रानी का 2 अध्याय वचन 7 आशीष लाता है। ये जो है उद्धार आशीष लाता है। इब्रानी का 2 अध्याय वचन 3 पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ओके, ये महान उद्धार आशीष लेकर आता है। ये अद्भुत है। ऐसा महान उद्धार और कहीं नहीं है, सिर्फ केवल हमें यीशु मसीह परमेश्वर में मिलता है। इसलिए जरूरी है आपको मुझे समझना। बड़े उद्धार ना, निश्चय रहकर आज कैसे बच सकते हैं बोलो? वे तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चय रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। परमेश्वर की ओर से पहले आपके पास सुसमाचार पहुंचा है, आपके साथ वार्तालाप हुआ है, फिर आप उस वचन को ग्रहण किए और फिर उस उद्धार में आप शामिल हुए। यह आपकी ओर से नहीं हुआ है। इफिसियों का 2 अध्याय में भी कहता है, ये आपकी कर्मों से नहीं मिला है, ये परमेश्वर की दान है। ये बड़े उद्धार में आप निश्चिंत है या नहीं, ये आपको समझना है। क्या इस उद्धार में आप निश्चिंत हो? तो मुझे निश्चिंत रहना चाहिए। निश्चिंत का मतलब समझ रहे हैं? बेफिक्र, मुझे कोई फिक्र नहीं, डाउट नहीं, संदेह नहीं। मैं जाऊंगा एक दिन है परमेश्वर के साथ। कई सारे लोग, अरे मरने के बाद कहां जाओगे? पता नहीं, कर्म करा होगा तो स्वर्ग जाऊंगा, नहीं क्या होगा तो पता नहीं। मसीह लोग कैसे बोलता है? निश्चय नहीं है क्या आपके पास? हाँ, यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे और जाते जाते प्रतिज्ञा करके गए कि हे, मैं जो कहता वो तुम करो, मैं दोबारा तुम्हें लेने आऊंगा। सिंपल। आज मैं वो उद्धार में डाउट है, क्या मैं कर्मों के द्वारा स्वर्ग जाऊंगा? नहीं। क्या मैं हमारी परंपरा या अच्छे गुण या चरित्र या स्वभाव से मैं स्वर्ग मेरा उद्धार होगा? नहीं। मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है ये उद्धार, उसने मेरे लिए किया है और कोई नहीं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों को माफ किया है, मेरे पापों का बोझ उठाया, मेरा पापों का दंड क्रूस पर भोगा, उसने सहा है और कोई नहीं सहन कर सकता। उसने सब कुछ किया है। समझ रहे? परमेश्वर महान है, उसका प्रेम बड़ा है, महान है, उसका उद्धार बड़ा है। आज दिन भर आपको आशीष के लिए मिलता। आप जो जितना दिन तक जिएंगे उतना दिन तक आपको आशीष क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के उद्धार में निश्चित नहीं है। समझ रहे? इसी कारण से जैसे हमको उद्धार मिला, ऐसे दूसरों को भी उद्धार देना चाहता आपके द्वारा। जो देख करेगा वो करेगा। प्रभु जो कुछ होता तेरी इच्छा है। भाई परमेश्वर की इच्छा होगा तो आप खा भी नहीं सकते हैं। समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर चाहता कि आप ऐसा बने, आप ऐसा करें, आपका चरित्र ऐसा हो, आप सुसमाचार को समझे, परमेश्वर के उद्धार की संदेश को लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर चाहता है।
नहीं कुछ भी, परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, जो भी होगा तेरी इच्छा। अगर मूसा झाड़ी जल रहा, प्रभु तेरी इच्छा है। मिस्र जाएगा तू, तेरी इच्छा है। वहां से मेरे लोगों को लाएगा, तेरी इच्छा है। मैं कहां जा रहा हूं, तेरी इच्छा है। ऐसा नहीं कहा। उसने प्रश्न किया, क्या मैं उनको निकाल ला पाऊंगा? मैं हाकलाता हूं, मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूं। सवाल किया, पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू लाएगा। क्योंकि मिस्र के बारे में उसको अच्छी तरह से पता था। शेराबी को चुनता है परमेश्वर, और शेराबी को अपनी योजना देना चाहता है ताकि वो शराब पीने वालों के बीच में काम कर सके। पढ़े लिखे को चुनता है ताकि पढ़े लोगों के बीच में वो काम कर सके। कई सारे हाउसवाइफ को चुनता है ताकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सके दूसरे जगह पे जो हाउसवाइफ लोग हैं। कई सारे जॉब करने वाले अलग अलग जगह से लोगों को चुनता है ताकि उस जगह के बारे में सबको पता है और वो काम के बारे में पता है, इसीलिए उस काम में रहने वालों को चुनता है परमेश्वर। समझ रहे? मछुआरे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और मछुआरों को कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग पसंद करते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी चाहे कितना भी अच्छा साबुन लगा के नहा ले तब भी मच्छी का बदबू आता है। समझ रहे? समझ रहे? तो इसीलिए कई बार मछुआरों को पसंद नहीं करते, पर यीशु मछुआरों को पसंद करते हैं, क्योंकि मछुआरे जो होते हैं चतुराई से मच्छी पकड़ते हैं। समझ रहे? और पतरस, यूहन्ना, ये सब लोग मछुआरों को चुना ताकि उन लोगों को इस्तेमाल कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। अद्भुत है। ओके, महान दया, दया, महान दया, दया और अनुग्रह। रवि जकराया प्रोफेसर लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करते थे। रवि जकराया केरला के रहने वाले, वो कभी विश्वास नहीं करते थे, बाइबल को घृणा करते थे, बाइबल को। रवि जकराया अभी नहीं है, खत्म हो गया। कैथलिक था, पास्टकाल हमारे कैथलिक, उनको कैथलिक में से चुना था कि कैथलिक लोगों को सुना सके, और बहुत सारे कैथलिक लोग आए। मुस्लिम को चुनता है, हमारे एक पास्टर है पीटर अकबर, ताकि मुस्लिम लोगों को सुसमाचार बांट सके, और वैसे पर्चा भी बनाए ताकि मुस्लिम लोगों को पर्चा सुना सके। यहाँ पर आए थे, मालूम है, वो सलाम अलैकुम बोलते, तो मैं भी बोलता सलाम अलैकुम। बोलते कैसे मुस्लिम है, बहुत मजेदार, अद्भुत। तो कई बार ऐसे लोगों को चुनता है, अलग अलग देश की, अलग अलग कबीलों के लोगों को चुनता है। आपको मुझे भी कोई तो कारण चुनना है, उद्धार दिया है ताकि हम उन लोगों को उद्धार दे सके जो आप। डरिए मत। कई बार मसीह लोग परंपरा रीति रिवाज में खो जाते हैं और परमेश्वर की जो समाचार साइड करते हैं। इसी वजह से परमेश्वर के प्रेम उनके जीवन में, और उनके जीवन में उद्धार बोल के चीज नहीं दिखता। उद्धार क्या लेकर आता जानते हैं? ब्लेसिंग। समझ रहे? उद्धार क्या लेकर आता? ब्लेसिंग। प्रेम क्या लेकर आता? वॉकिंग। वॉकिंग मतलब कार्य करने का क्षमता बढ़ाता है। प्रेम कार्य करने का क्षमता बढ़ाता है। उद्धार आपको ब्लेसिंग लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करुणा। दया या अनुग्रह में, महान दया और अनुग्रह में उसकी करुणा उसके डरबे पर प्रबल है। भजन संहिता 103 और भजन 11। उसकी करुणा उसके डरबे। डरने का मतलब जानते हैं? आदर देना, सम्मान देना, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर, किसी भी जगह में, किसी के बीच में उसको महिमा देना। वो सच्चा इंसान होता है। नेता लोग हैं, कोई हमारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारी ताऊ चाचा ये लोग हैं, मसीह का नाम अंदर मन में ले लिए थे। खुल के बोलो,
उनको भी पता चले कि आप एक मसीह हो। यीशु पर भरोसा रखो, डरो मत। आपका डर परमेश्वर से, परमेश्वर की दया और करुणा को नाश कर देता है। तो क्या बोलते, गला घोटना, आपका डर आपकी करुणा और दया की गला घोटता है। करुणा और दया, अनुग्रह से आप फिर काम नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? परमेश्वर का भय रखना मतलब, अच्छा बाय द वे, आप लोग सभी लोग स्कूल गए हैं? जो लोग नहीं गए हाथ मत ऊपर करिए। सब स्कूल गए हैं। आपका कोई ना कोई टीचर होगा, याद है? अगर आज वो टीचर आ जाता है तो आप उसका आदर करते क्या? क्यों करते हैं? है ना? करते हैं ना? उससे भी दुगुना हमारे परमेश्वर को, कोई भी इंसान खड़ा रहे, कोई भी इंसान रहे यहाँ पर, अगर आप वहां पर यीशु के बारे में बात करना है तो करो, डरो मत। उसको कहते हैं आदर मान देना, उसको कहते हैं। कोई बड़े बड़े लोग हैं, आपकी ताऊ है, आपके रिलेटिव है, आपकी सगे संबंधी है, वहां पर आपसे बड़े हैं, उनका आप आदर करते, और वहां पर आपका गुरु आ जाता है तो गुरु नमस्ते सबके सामने करते क्या? नहीं। क्यों? मैं झुकूंगा? मेरे को नहीं शर्म होगा, ताऊ बाऊ सब लोग है, पर प्रभु के सामने ये क्यों नहीं कर पाते? ये हमें करना चाहिए। उसकी डरवई पर जब उसका आदर करते हैं ना, आप पर करुणा दया भरपूर होगा। आप करुणामय जीवन जिएंगे, आप पर दया होगा, कभी दूर नहीं होगा। जानते हैं, बोलते कि जब बर्फ गिरता है, बर्फ तो एक जगह में नहीं गिरता है। जब बर्फ गिरता है वो चारों तरफ सफेद कर देता है। नहीं, सिर्फ एक जगह पे नहीं गिरता। आप पर जब दया और करुणा आएगा तो आपके पूरे परिवार, रिश्तेदार, सब में ब्लेसिंग आएगा। भजन संहिता आई थिंक 133 एक वचन पढ़ते, उसमें बताता 133 का 3 वचन। यह हेर्मन की उस ओस के समान है जो सियन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन को आशीष ठहराई। ओस के समान, ओस एक जगह नहीं गिरता है, वो हर जगह गिरता है। बर्फ, एकता, प्रेम, दया, करुणा, परमेश्वर का जब आएगा आपका जीवन अलग होगा। समझ रहे हैं? अलग होगा जीवन आपका। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ओके, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महान सामर्थ्य। ओके, महान सामर्थ्य। ओके, इस सामर्थ्य का जो एक वचन पढ़ी है, भजन संहिता 1 आई थिंक 147 5 147 का 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहाँ जो सामर्थ्य है, महान है, प्रभु हमारा महान है और अति सामर्थ्य, मतलब उसका सामर्थ्य, ये सामर्थ्य चीज करता क्या है? पावर, सामर्थ्य करता क्या है? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सामर्थ्य है। मानते हैं? अभी पता चलेगा कितना सामर्थ्य है आपके पास। ओके, सामर्थ्य करता क्या है? सामर्थ्य देता है। पर करते क्या है? सामर्थ्य मिला आपको, उसका करेंगे क्या? जब हम कमजोर होते हैं तब इसमें सामर्थ्य मिलता है। अरे आपको किसी ने बर्तन दिया तो इसका करेंगे क्या? इस्तेमाल करेंगे। तो सामर्थ्य आप करेंगे क्या?
कैसे? निर्बलों को सामर्थ देकर दूसरों की अच्छा है ना? मैं थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, बाय द वे, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया उस पूरी तरह से कमजोर था, करेक्ट? उसको सताव हुआ था, मारा गया था, उसका ब्लड पूरी तरह से चला गया था, पूरे बदन उसका चाबुक मारा गया था, छितरे छितरे चला हो गया था। बदन को देखेंगे ना, क्रूस जाने से पहले बदन को देखेंगे ना, वही भाई देखने रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो गया था इसमें। सांसें लेने में दिक्कतें हो रही थी, कोई दया तक नहीं दिखा रहा था उसे। सैनिक बलिए, पिलातुस बलिए, उसकी मां रोते जा रहा है, उसके आंसू बंद नहीं हो रहा, मारियम मगदलीनी में वो भी रोते जा रहे हैं। सोचिए हालत क्या होगा ऐसे समय पर उसे सामर्थ। जानते हैं, जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक ही चीज उसने पुकारा, बोलने के लिए हिम्मत नहीं था, शक्ति नहीं था। आप और मुझे, मेरे पास अगर बोलने के लिए चुप रहो, मुझे अकेले छोड़ दो, चुप रहो, चुप रहो, जोर जोर कर बोलते हैं। उस समय यीशु बोल तक नहीं पा रहा था। परमेश्वर का बेटा स्वयं परमेश्वर है और बोल नहीं पा रहा। सामर्थ क्या काम करता देखते हैं, संपन्न करता है। सामर्थ आपको इसलिए दिया गया ताकि आप पूरा कर सकें। समझ रहे? आप एक राजदूत हो, आपको सामर्थ इसलिए दिया जाता ताकि परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के कार्य को संपन्न करो। सामर्थ इसलिए दिया जाता, हमें सामर्थ इसलिए मिलता ताकि हम उसको संपन्न कर सके, पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के कार्यों को पूरा करना था किसी भी हाल में, तब उसे सामर्थ मिला बोलने का। तो उसने कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। जो काम आपने मुझे दिया था उसी को मैंने पूरा किया, और हे पिता मेरे प्राण में तेरे हाथ सौंपता हूं। और फिर जन्म दो। सोचिए, सामर्थ संपन्न करता है, पूरा करता है। महान सामर्थ कार्य संपन्न करने में हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, वो पूरा करता काम। सामर्थ हमें इसलिए मिलता है। जानते हैं, जब दौड़ रहे हैं, रेसिंग में दौड़ते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट क्यों मिलता है? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं इंकरेजमेंट? हौसला बढ़ाने, ताकि वो हौसला बढ़े, सामर्थ्य मिले और कंप्लीट करे। कमान कमान, कर सकते, आप कर सकते, कमान, हे कमान, चलो दौड़ो, जोर लगा के दौड़ो। और वो हौसला आता, हिम्मत बढ़ता है, पूरी जोश के साथ आकर कंप्लीट करें। आज आपको मुझे भी इस दौड़ में परमेश्वर सामर्थ इसलिए देता ताकि आप और मैं अधूरा ना रहे, कंप्लीट करें। हालेलुया, समझ रहे? कंप्लीट करें उसे, इसीलिए परमेश्वर सामर्थ देता। परमेश्वर सामर्थ दे रहा, मैं कमजोर हूं। क्यों कमजोर है? पाप किया मैंने, आपकी बातें नहीं सुना, आपके मार्ग पे नहीं चला, मैं कमजोर हूं। सामर्थ दो प्रभु, सामर्थ दो। नहीं, ऑलरेडी आपके पास सामर्थ है। बस परमेश्वर की वचन पढ़ो, उसकी सिद्धांतों में चलो, उसकी उपदेशों को समझो और फिर आगे बढ़ो। सामर्थ ऑटोमेटिक आपको बढ़ाएगा। कई बार आप थके मांदे आते हैं, आप अरे बाप रे, आज बहुत थक के सोए, खाना वाला बात में देखा जाए। अगर उस वक्त आप इसको खोलेंगे और थोड़ी शांत मन से इसको पढ़ेंगे ना, वो थकान समझ रहे? कई बार आप और मैं आलस करते बहुत सारी चीजें, बट परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करता।
तब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर मुझे हिम्मत दो, बल दो। हे, आपकी शरीर के लिए बल नहीं देगी, आपकी शरीर के लिए भोजन आपको बल देगा, पर आपको परमेश्वर के वचन हिम्मत देगा। जब आप कमजोर होते आध्यात्मिक में, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपको देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि शैतान के दूतों के सामने या शैतान के सामने, देख मेरा बेटा अभी दिन भर थका हुआ ना, अभी घर में जाएगा, फ्रेश भी नहीं होएगा, पहले बाइबल खोलेगा, प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, फिर फ्रेश होने जाएगा। कभी ऐसा सोचे? ऐसा होता है? होता है, समझ रहे? नहीं, मेरा सब काम खत्म करूंगा, उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा, उसके बाद घंटी टिंग बजेगा, सो जाओ। नहीं, जब आप सब कुछ खत्म करके नहा धो लिए, खा लिए, कर लिए सब चीजें, फिर घंटी बजता घर में, कोई आ गया, इसको रह गया, इसके साथ बात करते करते टाइम हो गया, पढ़ नहीं पाए। यही होता है, सामर्थ्य नहीं मिल पाता, कमजोर होते हैं दिमाग से, दिल से, शरीर से। जब आप परमेश्वर की छत्र छाया में नहीं है, उसकी रोशनी में आप नहीं है, तो आप अंधेरा में हैं, और अंधेरा में तकलीफ होती है, चलने में, सोचने में, देखने में दिक्कतें होती है। रोशनी में आप नहीं है, अंधेरा में है, रोशनी में रहो हमेशा। ओके, नेक्स्ट, बंद करो। कितना बजे? 1:30 बजने वाला। महान ज्योति, ऐसा ही है। 9 और वचन 2, ऐसा ही है। 9 का वचन 2 पढ़िए। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आप कभी सोचे मैं जहां पर जाऊंगा अंधेरा भाग जाएगा? कभी सोचे? आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आपसे प्यार करता, आप उस महान ज्योति के बारे में जानते हो, आप उस ज्योति का हिस्सा हो, और आपने कभी सोचा कि मैं जहां जाऊंगा वहां पर अंधकार भाग जाएगा? आपने कभी ये ध्यान दिया? मेरे पास ज्योति है, मेरे पास रोशनी है, मैं उस जगह जाऊंगा, और जब मैं बताऊंगा रोशनी हो, तो रोशनी होगा। समझ रहे? अंधकार में जो लोग थे वो लोग बड़ी ज्योति देखे। ओके, महान ज्योति, प्रकाश में जो लोग अंधकार में बैठे हो, उन पर महान ज्योति चमकी। आप पर, मुझ पर महान ज्योति चमका। उस महान ज्योति के बारे में समझो और जानो। ओके, महान चट्टान, सुरक्षा, महान चट्टान है, सुरक्षा की। यीशु मसीह को कहते हैं महान चट्टान है। ये गाना नहीं, और के बीच में कौन सा? तू कहता है थम जा। हाँ? क्या है? कैसे कैसे? तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। ना, उठते हुए लहरों में तू मेरा चट्टान है। ओके, सोचिए, वो हमारा चट्टान है, किस लिए? सुरक्षा के लिए। ओके, एक वचन पढ़िए, यशायाह 32 और वचन 2। अद्भुत है बातें। ये जो वचन है एकदम, मतलब कि दिल को छूने वाले वचन। पढ़िए। परंतु वह भी बुद्धिमान है। 32 का 32 का 2।
हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश के जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। अद्भुत है ना। देखिए परमेश्वर वो एक महान बड़ा चट्टान है। तपती हुई जगहों से आप जब गुजर रहे हैं वो आपका क्या होगा, छाया के समान छाया देगा। समझ रहे, जब बौछार आएगा, अभी जैसे गा रहे थे लहरें उठेगी, तो आप चट्टान में खड़े हो, लहरें आपको कुछ नहीं कर सकता, हिला नहीं सकती। उफानों के बीच में जब आपकी तरफ बड़े बड़े लहरें आ रहे, तो आपका बड़ा चट्टान है कौन, प्रभु यीशु मसीह। बौछार, जो बारिश में हवा के साथ बौछार आता है, जानते हैं लोग, फिर अरे इधर पानी आ रहा है, इधर लगाओ, ये पेपर लगाओ, ये दरी लगाओ, लगा दो, इधर बौछार आ रहा है, इधर भी पानी घुस रहा है ना। कई बार बोलते नहीं है, खिड़की में कुछ लगाओ, पन्नी लगा, पन्नी करते नहीं ऐसा, कई बार करते हैं। तो परमेश्वर हमारा पन्नी बन जाते हैं, दरी बनते हैं, बौछार को रोकने के लिए खड़े रहते हैं। सोचिए, अद्भुत है। महान चरवाहा सामर्थ्य में वो भेड़ बकरी को बचाता है। अगर मैं भेड़ हूं तो मेरे दुश्मन शेर है, भेड़िया है ना, और क्या है, लकड़बाज है ना, आदमी है, काट के खा जाएंगे। सोचिए, तेरे आदमी लोगों के लिए तो नहीं बोल रहे हो, तो क्या बोलता है, एक बहुत महान चरवाहा है, सामर्थ्य में भेड़ों का महान रखवाला है, वो संभालता है, हमें ठीक समय पर वहां तक पहुंचाएगा पिता के पास। इब्रानी का 13:20। ओके, महान राजा। आखिरी में सभा में, ये जो सभा है, ये मेरी सभा नहीं, ये पास्टर जी नहीं है, यीशु मसीह खड़ा होकर बातें कर रहे हैं, समझ रहे, सभा में महान राजा का नगर, भजन संहिता 48:2। बहुत महान होगा। ये महान बातें आप सुना, इन महान बातों के बारे में आप सोचो और ज्ञान लो, और जो भी उसने करने के लिए कहा आप करो। समझ रहे हैं, एक राजा कैसा, महान राजा, उसके जैसा और कोई नहीं, अपनी प्रजा का बराबर देखभाल करता, शांति से रखता, उनके लिए कोई भी चीज कमी नहीं होने देता, कभी भी नहीं। एक चरवाहा जानते हैं अपनी भेड़ों का कैसे रखवाला करता ना, दुश्मन शेर कोई आएगा, अगर भेड़ों पर झपट भी मारेगा तो वो बचाएगा, या बड़ा रखवाला, और उनको हरी हरी चराई में ले जाता है, सुखदाई जल के पास ले जाता है, उनको चराता है। खुशी है ना। भजन संहिता 23 में जैसा कहता है, दुश्मनों से बचाता, सही मार्ग दिखाता उन्हें। समझ रहे हैं। और सभा में हमारा महान राजा रहता है हमेशा, कोई भी अन्याय नहीं हो सकता, न्याय के साथ काम करता, शांतिपूर्वक काम करता, ध्यान से काम करता, कभी भी पक्षपात नहीं करता। यह हमारा महान राजा अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू आदि तू अंत है, तू महान है, तेरा जैसा कोई नहीं, तू संभालता है, तू ध्यान देता है, तू प्रत्येक लोगों को अगुवाई करता है, बल देता है, सही समय पर सही चीजें प्रदान करता है। प्रभु यीशु, तू धीरज बंद है, तू करुणा निदान है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा रखवाला है, तू हमारा महान चट्टान। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद तू हमसे वादा किया फिर से आने वाला। प्रभु यीशु, यहाँ पर कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर, तू अनंत का रास्ता दिखा दिया है, तू स्वर्ग छोड़कर पापी लोगों के लिए इस पापी जगत में आया, पापी लोगों के बीच में रहा और उनकी पापों का बोझ उनसे लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, उनका सारा दंड खुद भुगतान किया। प्रभु यीशु, जो कोई नम्रता पूर्वक तेरे पास आता है, आप उसे उद्धार करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं।
दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। कोई भी अगर पहले कभी प्रार्थना नहीं किया तो आज अभी इसी समय प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता। धन्यवाद देता तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी, यीशु के नाम से, आमीन। पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां। पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां। पाऊं तुझे जाऊं जहां, तेरे सिवा जाऊं कहां। पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं एक अज्ञानी, अग्रसी तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं एक अज्ञानी, अग्रसी तेरी महिमा जानी। भीड़ में तू है गड़रिया, आत्मा से मुझको चला। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। काले समंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं एक अज्ञानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं एक अज्ञानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल निकलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। मोरे जीवन ये तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुझसा कोई। मोरे जीवन ये तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुझसा कोई। भीड़ों में तू है गड़रिया, आत्मा से मुझको चला। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं
प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद आज के संदेश के लिए पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु, बल और शक्ति तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह में दया और करुणा में सभी लोगों को मजबूत बनाओ पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कल 25 तारीख के लिए कम से कम 35,000 रुपये की जरूरत है प्रभु यीशु। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, पूरी कलीसिया हम तेरे चरणों पर आते हैं और प्रभु क्रिसमस को सक्सेस करने में आपकी हमें सामर्थ की जरूरत है प्रभु यीशु। और इसमें कम से कम 10 लोग नए लोग आ सके प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करें। 35,000 रुपया कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें आप अगुवाई करो। कलीसिया लोगों के हृदय को जागरूक करो प्रभु यीशु। साल में एक ही बार करना है पिता, तो तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं राजा का राजा तू प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य करुणा और तेरी दया के ही अनुसार हो सकता है, तेरी सामर्थ के साथ ही हो सकता है। जब प्रभु हमारे हौसला खत्म हो जाती है, तेरी आत्मा हमें हौसला देता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, घर परिवार में सुरक्षित रखो, शरीर को भला चंगा रखो, सभी कमी को दूर करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।